हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मॉडल्स खत्म कर लिया है, टेंसेस खत्म कर लिया है, टेंसेस के बेसिक्स। लेकिन अभी टेंसेस में ही कई सारे स्टेटमेंट जो होते हैं, स्टेटमेंट्स, अब टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो इनको क्या करेंगे, हम रिलेट करके ही चलेंगे। जिससे हम रिलेट करके चल रहे थे उसी से रिलेट करके चलेंगे। और वो ये होगा कि हम लोग जैसे चल रहे थे, ये टेंसेस को जिस तरीके से पढ़ाया था उसी में हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स जो कि क्वेश्चन मार्क रहेगा, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट जो आश्चर्यचकित होना और ये सब कई सारे भाव के लिए होता है, ऑपरेटिव स्टेटमेंट्स। तो ऐसे करके जितने स्टेटमेंट्स हैं ये सब भी हम कवर करेंगे। असर्टिव स्टेटमेंट्स हम लोगों ने कर लिए। असर्टिव मतलब पॉजिटिव, इसमें हम सीधी सीधी बात बोलते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। नेगेटिव स्टेटमेंट कि मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं, नेगेटिव में क्या हो जाता है, नहीं आ जाता है, नॉट। ठीक। इंट्रोगेटिव, क्या मैं मार्केट जा रहा हूं, क्वेश्चन, फिर इसी का बन जाएगा, इंट्रोगेटिव का ही बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं। तो अभी इन्हीं को कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी में झटका लग जाता है, शॉक लग जाता है कि अरे वाह इंडिया जीत गई, इस तरीके से। तो ऐसे करके कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, हम उन सब को कवर करेंगे। ठीक। तो इस चीज को उसमें रख के, ध्यान में रख के हम लोग कवर करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हम लोगों ने टेंसेस पढ़ा ही था। आजकल जानते हैं कोरोना वायरस काफी ज्यादा फैला हुआ है। तो कोशिश हमें यही करना है कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है इससे हम ज्यादा निराश ना हो। तो अपने अंदर देखिए, यू शुड अवॉइड नेगेटिविटी इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में आप नेगेटिविटी अवॉइड करिए। लेकिन टेंसेज में जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को नहीं। फिलहाल कोरोना वायरस के टाइम में फैमिली पे भी बहुत प्रेशर है, लोगों पे भी बहुत प्रेशर है, तो ध्यान दीजिएगा, अपने आप को रखिए, ये कोड को फॉलो करिए। ठीक। तो हम लोगों ने ये पढ़ा ही था, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन टाइप के टेंस होते हैं। उनका सब क्लासिफिकेशन, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर के टेंसेस लेक्चर सीरीज में जाकर के देख लीजिएगा। तो टोटल 12 टाइप के टेंसेस है। तो अब इनके नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी होंगे, इंट्रोगेटिव, और भी कई तरीके के स्टेटमेंट होंगे। तो प्रेजेंट पे आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे करके कई स्टेटमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी से बोला जाता है, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, नेगेटिव में हमेशा या तो डू नॉट यूज होगा या तो डज नॉट यूज होगा। ठीक। अब कहां पे डू यूज होगा और कहां पे डज यूज होगा, दोनों जरूरी है। तो डू स्टेटमेंट यूज होता है बाकी सबके साथ, जहां पे डज नहीं यूज होता। अब डज किसके साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और ये आपने चार्ट में पढ़ रखा है प्रोनाउन के कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, शी, इट, या फिर कोई नाम, नेम। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, इनके साथ यूज होगा डज और बाकी सबके साथ होगा डू। तो डू नॉट, ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ओनली विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सिर्फ डज नॉट के लिए है, डू नॉट के लिए नहीं है। ठीक, ये रूल। तो ये फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं स्टेटमेंट, हम देखते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। लेकिन जैसे ही शी इट आ रहा है, देखिए ही शी इट के साथ क्या होगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, इट डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर इसी का जो दूसरा टाइप जिसमें सीधे एम, जो एम है, इज, एम, आर, ये सब ऐसे ही आगे फ्यूचर में आएगा, वॉज, वर, मतलब फ्यूचर टेंस में नहीं, हम आगे जब पढ़ाएंगे तब वॉज, वर आएगा, विल, शैल, इन सब के साथ क्या होता है, इन सब के साथ स्टेटमेंट बनते हैं। तो इज, एम, आर, जब इन्हीं को हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, होना, याद रखिएगा हमेशा, ये चीज मैं बताता हूं, होना वर्ब जो है उसके साथ इस तरीके से होता है, आई एम नॉट गोकू, मैं गोकू नहीं हूं। और गोकू कौन है, टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कॉट, जो कि जापान में होने वाला है 2021 में। ठीक। माई फ्रेंड फ्रेंड डज नॉट विजिट जापान नेक्स्ट वीक, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर तो डज हो गया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज नॉट विजिट जापान नेक्स्ट वीक। लेकिन सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको हम लोग नॉट नहीं बना रहे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बदलेगा थोड़ी। स्टेटमेंट के तौर पे हम लिख दें, ग्रामेटिकली तो सही हो जाएगा, सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। ठीक। डज नॉट के साथ याद रखिएगा SEIS नहीं लगेगा। अब ये कैसे आया, डज नॉट के साथ
SEIES वर्ब में नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए जो ES है ना वो पहले ही यहाँ पे यूज हो चुका है। SEIES जो होना था वो पहले ही यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए वर्ब में SEIS मत लगा दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर रहिएगा इस चीज में। तो देखिए माई फ्रेंड डज नॉट विजिट होगा, विजिट्स गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ही शी इट डज नॉट प्ले क्रिकेट, प्लेज अगर लिख दिया ना एस लगा दिया तो वो गलत है, याद रखिएगा। ठीक, तो सन राइजेज इन द ईस्ट लिखने को हम लिख सकते हैं सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, लेकिन जब सन को हम ये लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट ग्रामर में सही होगा, लेकिन फैक्चुअल बात करें तो गलत है ना, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि फैक्चुअली ये सही है कि सन तो भैया ईस्ट में ही उगता है। ठीक, तो इस इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, जो भी कि मतलब कुछ स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि ग्रामेटिकली गलत हो, लेकिन वो मतलब उनका जो रियल मीनिंग निकल के आता है या फिर वो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो वो गलत हो सकते हैं। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उनको नहीं बदल सकते ना। ठीक, तो ये सब चीजें, कुछ चीजें जो सच होती हैं तो सच होती हैं, तो ये सब चीजों को भी ध्यान में रखिएगा कई बार। तो आंसर, ये सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग स्किल में आपको हेल्प करेगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसमें वही टेम्परेरी एक्शन रहता है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसी तरीके से ये जब हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसमें हैबिट होते हैं, एक्शंस टू बी टेकन एट फिक्स टाइम, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब। जैसे ये देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कुछ टाइम बाद होने वाला एक्शन है, और ये हैबिट है प्ले क्रिकेट, तो ये सब चीज़ों हैबिट को डिनोट करते हैं। पर आ जाते हैं अब कंटिन्यूस टेंस पे। कंटिन्यूस टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद नॉट लगा दीजिए, बस, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पर एम किसके साथ यूज होगा, आई के साथ, यू वी दे के साथ आर यूज होगा, और ही शी इट के साथ इज यूज होगा। और जहां ही शी इट है वहां पर आप नेम भी ले लीजिएगा, नाम। ठीक, किसी भी नाम के साथ, राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, कुछ भी। तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, ही शी इट नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, ये स्टेटमेंट्स हैं। अब टेम्परेरी एक्शन कैसे पता चलता है, इन वर्ड से पता चलता है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर आपने टेंसेस सीरीज नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा, उसमें पूरा मेंशन कर रखा है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर ही डज नॉट वर्क हार्ड दीज डेज, अब देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दीज डेज लगा है, टेम्परेरी एक्शन है तो ये कंटिन्यूअस में होना चाहिए था ये स्टेटमेंट, लेकिन डज नॉट लगा है तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने कर दिया। वो नेगेटिव को ध्यान में रखेगा, नेगेटिव का लेक्चर चल रहा है तो ये किस में बदल जाएगा, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड दीज डेज, तो इसको हम लोगों ने तुरंत किस में किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल दिया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आता है स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट। स्टेटिव वर्ब मैंने तब भी बताया था कि स्टेटिव वर्ब्स ये लिस्ट दे रखी है, इनको रट लीजिएगा। ये आईएनजी फॉर्म में नहीं इस्तेमाल होते हैं, और कुछ वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग नहीं इस्तेमाल होता। मेजर, जब किसी चीज की आप लंबाई नाप रहे हैं तो मेजर कई बार क्या होता है, उपाय भी होता है। मेजर का मीनिंग लंबाई, लेंथ नापना किसी चीज की, ये भी होता है, और मेजर का मतलब उपाय भी होता है। आपने व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट द पेंडेमिक, ठीक, कि ये जो जगत महामारी फैली हुई है इसको रोकने के लिए क्या उपाय है, तो वहां पे मेजर का मतलब उपाय भी होता है। लेकिन जब उपाय के रूप में यूज होगा तो हम लोग उसको मेजरिंग या इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेंथ में हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, तो ये लिस्ट याद कर लीजिएगा, इनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, ही इज नॉट हेटिंग लॉकडाउन टू स्टॉप द वायरस स्प्रेड, वो लॉकडाउन को हेट नहीं कर रहा है वो वायरस की स्प्रेड को रोकने के लिए, तो ये गलत है। तो इसको हम बदल किस में देंगे, ही डज नॉट हेट लॉकडाउन टू स्टॉप वायरस स्प्रेड, ये राइट स्टेटमेंट है, ये वाला रॉन्ग है, पहला वाला। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट ये भी पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, पीछे के लेक्चर्स देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर टेंसेस का कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि देखिए कौन सा स्टेटमेंट कैसे यूज करना है। तो डॉली इज नॉट विजिटिंग मॉस्क एवरीडे, अब एवरीडे हो गया तो यानी ये हैबिट हो गई। ठीक, अब हैबिट था तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ किस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो ये गलत है। अब गलत है तो इसको सही करना है, सही कैसे होगा, डॉली डज नॉट विजिट मॉस्क एवरीडे, इसको हम लोगों ने किस में बदल दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दिया। ठीक, देखिए अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, हैबिट था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस को हमने किस में बदल दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा, हैबिट एवरीडे से पहचाना। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, फॉरएवर, इनके साथ कोई नेगेटिव हैबिट है। नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव हैबिट क्या है, जैसे कि सिगरेट पीना। ठीक,
तो इन एग्जाम्पल्स को जब लिया जाए तो हमेशा क्या करना है, इनको हमेशा हम किस में रखेंगे, इनको हम रखेंगे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे कि अब एक स्टेटमेंट देखिए, अमित इज ऑलवेज स्मोकिंग सिगरेट। ठीक, ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। लेकिन अमित ऑलवेज स्मोक सिगरेट ये गलत है। देखिए अब यहाँ पे ऑलवेज था, ऑलवेज क्या है, हैबिट दिखा रहा है। लेकिन हैबिट जो है, हैबिट को हम अगर नेगेटिव हैबिट है तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। ये रूल होते हैं ग्रामर्स के, इनके बारे में डिटेल में आगे के एडवांस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल ये चीज याद रखिएगा, एसएससी लेवल तक यही काफी है, एसएससी बैंक या कोई भी वन डे एग्जाम। ठीक, तो ये हो गया। आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स पे आते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं स्टेटमेंट के। जैसे ये देखिए, माई बॉस डज नॉट स्पीक इन हिंदी। ठीक, ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और हैबिट है क्योंकि वो बॉस डज नॉट स्पीक इन हिंदी, मेरा बॉस हिंदी में नहीं बोलता है, तो ये हैबिट है। बट टुडे ही इज स्पीकिंग इन हिंदी, अब देखिए आज वो बोल रहा है ना, आज बोल रहा है तो टेम्परेरी एक्शन है, सिर्फ आज के दिन बोल रहा है। ठीक, टेम्परेरी एक्शन है तो सिर्फ आज के दिन बोल रहा है, तो इसलिए इसको हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है। ठीक, टेम्परेरी एक्शन। तो ये सारे लेक्चर्स को डिटेल में देख लीजिएगा तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफाई हो जाए जब भी नया वीडियो आए। थैंक यू।